सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के हिसार में भाषण देते हुए कांग्रेस पर जम करके हमला बोले। अपने भाषण में लगभग 50 बार कांग्रेस का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। जी हां, ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 1947 यानी कि देश का आज़ाद होने के बाद से 2013 तक जो वक्फ कानून था उस कानून में बदलाव किया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, दो बार चुनाव हरवाया, उनको राजनीति से बाहर फेंकने की पूरी कोशिश की। यही नहीं बल्कि उन्होंने आगे भी कहा कि कांग्रेस संविधान की भक्षक है और भीमराव अंबेडकर संविधान के रक्षक थे, लेकिन कांग्रेस भक्षक बनी हुई है। क्या कुछ कहा है आप सुनिए। कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी, उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे, कांग्रेस संविधान की पक्षक बन गई है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, टंकियों की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग करीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी, संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही।
ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।